अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हदीस सीखने के बारे में। हमारे लिए, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो हदीस सीखे, हदीस पढ़े और हदीस सुने। जो पढ़ना नहीं चाहते वो सुने, और जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े, और जो सुनना चाहते हैं, बुखारी की हदीस हो, मुस्लिम की हदीस हो, तिरमिजी की हदीस हो, या कोई भी हदीस की बुक हो, कोई भी हदीस की किताब हो, हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो हदीस सीखे और अपने बच्चों को सिखाए और अपने घर वालों को सिखाए। हदीस सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें पैगाम दिया। हमारे लिए दुनिया में भेजा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि हम जीने का तरीका सीखें, जीने का ढंग सीखें। हमें चलना कैसे है, हमें बोलना कैसे है, हमें कैसे बातें करनी है, हमें कैसे जीना है, कैसे हमें ज़िंदगी गुजारनी है। ये सारी बातें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेंटोर हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे आइडियल हैं। उन्होंने हमें बताया है हमें कैसे जीना है, हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमें कैसे चलना है, उठना है, बैठना है, यहाँ तक कि हमें कैसे सोना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें वो सारी चीज़ें सिखाई हैं जो हम तक अल्लाह ताला पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए हमें कुरान सीखना है, और कुरान के बाद हम पर लाजिम है कि हम हदीस भी सीखें, हदीस भी जानें, हम सुन्नत पर अमल करें। सुन्नत क्या है? सुन्नत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करना। उन्होंने जिस तरीके से हमें जीना सिखाया है उस पर अमल करना, उस तरह जीना, उस तरह चलना, उस तरह जैसे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है खाने का तरीका, उस तरह हमें खाना है। जिस तरह हमें उन्होंने नहाने का तरीका बताया है उस तरह हमें नहाना है। जिस तरह उन्होंने हमें सोने का तरीका बताया है उस तरह हमें सोना है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज़ बताई है, छोटी से छोटी चीज़ बताई है और बड़ी से बड़ी चीज़ बताई है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम हर वो काम करें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। और ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले हदीस सीखें, हदीस पे अमल करें, सुन्नत को अपनाएं। ये सब अमल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना होगा, उनकी बताई हुई तरीक़ों को अपनाना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हदीस पढ़ें और हदीस सीखें और हदीस सुने। जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, जिनके पास टाइम नहीं है सीखने का, वो जहाँ कहीं भी हो सुना करें, किसी भी डिवाइस के ज़रिए सुने। तो हदीस सुनना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है, बल्कि हम पर वाजिब है कि हम हदीस सुने, सीखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, हमें गाइड किया है, हमें कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों से मिलना है, लोगों से दोस्ती कैसे करनी है, लोगों से दूरी कितनी बनानी है, किन लोगों से मिलना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किन लोगों से हमें दोस्ती करना चाहिए, किन लोगों से हमें दोस्ती बढ़ाना चाहिए और किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। मतलब कि हर एक बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। चलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, सोने का तरीका, यहाँ तक के बाथरूम जाने का तरीका। एक एक छोटी छोटी बात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने जो हमारे टीचर हैं, हमारे मेंटोर हैं, जो हमारे आइडियल हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हम इत्वा करें, उनको फॉलो करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ें। इसलिए ज़रूरी है कि हम हदीस पढ़ें। कुरान के बाद, कुरान तो पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कुरान पढ़ें और हदीस भी पढ़ें। कुरान के साथ साथ जो लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान की मीनिंग और तफसीर पढ़ते हैं, उनको साथ साथ हदीस की भी मालूमात होते जाता है। हम बहुत सारी हदीसें मालूम हो जाती है, बहुत सारी हदीस आ जाती हैं। जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान में तफसीर के साथ हदीस भी शामिल होती है। लेकिन जो कुरान नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं,
वो हदीस भी पढ़ा करें, हदीस सुना करें। कुरान और हदीस सुनना, पढ़ना, सीखना, समझना हमारे लिए इंतहा इम्पोर्टेंट है। तभी हम जीने का सही तरह से जीने का ढंग सीखेंगे, तभी हमारे समझ में आएगी हमारे जीने का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें जीना कैसे है, हमें ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। बिना कुरान, बिना हदीस के कोई भी मुसलमान एक सच्चा मोमिन नहीं बन सकता। सच्चा मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है, हर मुसलमान को मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है कि कुरान और हदीस को पढ़े, कुरान और हदीस को सीखे। बिना कुरान हदीस पढ़े, बिना सीखे कोई भी मुसलमान मोमिन नहीं बन सकता। मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है कि हमको कुरान और हदीस को पढ़ें। और मोमिन के दर्जा अल्लाह के नज़दीक मुसलमान से ज़्यादा बड़ा है। मोमिन का दर्जा अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा ऊंचा है। इसलिए सिर्फ मुसलमान बन के नहीं रहना है, बल्कि मोमिन बनना है। मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान और हदीस को पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कुरान और हदीस को पढ़ना, सीखना और उस पर अमल करना। तो आइए हम सब कुरान को सीखें, हदीस पढ़ें और उस पर सीखने और उसको अपनाने की कोशिश करें और उस पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमें तालीम देने के लिए, हमें सिखाने के लिए कुरान भेजा, कुरान उतारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सारी दुनिया के लोगों के नबी हैं। चाहे जो उनको मानता है मुसलमान कहलाता है, जो नहीं मानता है वो काफिर कहलाता है। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्वा करें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। उनके बताए हुए तरीक़ों को पढ़ें, जानें और समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और ज़रूर से ज़रूर करके कुरान और हदीस ज़रूर पढ़ें। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।